सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि आज 52वें दिन भी आंदोलन जारी रहा और एक सफल आंदोलन रहा। राष्ट्रपति महोदय या महोदया जो भी आप समझिए, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने पत्र भेजा और किस बात को लेकर भेजा, टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि को लेकर के, शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने को लेकर के और एलटी जीआईसी प्रवक्ता के योग्यता अर्हता विवाद के साथ कई मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज ज्ञापन भेजा। साथ ही साथ एक बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया और इस आंदोलन को लगातार कंटिन्यू जारी रखने की बात कही, जिसमें कमेटी का गठन हो गया है। अब यह आंदोलन जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता तब तक चलेगा। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस आंदोलन को सींचने का काम करिए। इस आंदोलन को सींचने के देखिए कई माध्यम हैं, खासतौर से 3 माध्यम हैं। अगर आप शहर से दूर हैं, प्रयागराज से दूर हैं, तो आप आर्थिक और सोशल मीडिया पर सहयोग कर सकते हैं। अगर आप प्रयागराज में हैं तो आप लोग आंदोलन में आ करके धरने में शामिल होकर के इसको एक ताकत दे सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं। अब मित्रों मैं बात करूंगा 72,825 एक बहुचर्चित भर्ती थी जो 2011 में आई हुई थी, जिसको लेकर के टेट हुआ था और टेट पहली बार हुआ था उत्तर प्रदेश में। और आपको बता दें कि उस समय संजय मोहन थे जिन्होंने टेट के खेल में खुद को संलिप्त रखा और भर्ती जो है एक लंबे पचेड़ी में फंस गई थी। ये सब चीज़ें तो आम चीज़ें हैं। मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा 12,091 अर्थात 12,091 लोगों की जो लिस्ट आप लोगों के समक्ष आई, उसमें कई ऐसे साथी हैं जिनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है। और मित्रों बहुत स्पष्ट आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत क्लियर, बहुत साफ कि 12,091 की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, आप सारी क्राइटेरिया को आप पालन कर रहे हैं, तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। एक याचिका पड़ गई है और दूसरे याचिका की तैयारी चल रही है। चूंकि हमें सरकार के सामने, न्यायालय के सामने इस बात को सिद्ध करना है कि साहब 90-105 की जो सूची जारी हुई है, इस सूची में हमारा भी नाम होना चाहिए। क्योंकि मैं भी जो है 97 नंबर हूँ, 100 नंबर हूँ, 107 नंबर हूँ, 110 नंबर हूँ। हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो मित्रों इसको लड़ा जाएगा और जिन्होंने काउंसलिंग कराई है उनको ये जीत मिल के ही रहेगी और इसको हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। आपको किसी के चक्कर में नहीं आना है। आपको गुमराह करने वाले तमाम लोग होंगे। कई लोग कहेंगे कुछ नहीं होने वाला है, जो सूची जारी हो गई है जारी हो गई है। मित्रों ऐसा नहीं है। सिंगल बेंच का आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं है। जीत आपको पक्का मिलेगी, बस आपको संघर्ष करने की जरूरत है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि 12,091 की लिस्ट आएगी और 72,825 शिक्षक भर्ती का एक बार पुनः प्रकरण सुर्खियों में रहेगा। सच्चाई यही है। फिलहाल हमारा आपका जो दायित्व है, कर्तव्य है, हम आप उसको ईमानदारी से करेंगे। 12,091 की लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर 9451505685 पर कॉल करके आप इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं मित्रों कि ये मामला न्यायालय में गया है और जो साथी अभी अपना नाम याचिका में शामिल नहीं करवा पाए हैं, उनसे निवेदन है कि अगर आपको अपने करियर को लेकर तनिक भी चिंता है तो आप लोग बेहिचक, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी के बहकावे में आकर के आप जुड़ सकते हैं। फैसला आपको करना है।
जिंदगी आपको संवारनी है, भविष्य आपका जो है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी, लड़ाई लड़ने में कोई समझौता नहीं, तन मन धन हर तरीके से लड़ा जाएगा और जीत हम ही आपको मिलेगी। साथ ही साथ मित्रों, आप जानते ही हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का मामला आज माननीय न्यायालय में था, कल भी था। हालांकि कल जो चीज़ें हुई वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। आज का मामला हर पक्ष ने अपना जो प्रश्न था उसका स्पष्ट रूप से जवाब दिया है। बाकी न्यायालय क्या करेगा, आपने आर्डर भी देख लिया होगा कि सभी अधिवक्ताओं के नाम क्रमशः लिखे गए हैं, सभी अधिवक्ताओं के नाम अक्षरशः जो है दिए गए हैं। और ऐसे में आप लोग आर्डर देख सकते हैं, आर्डर आपके सामने होगा। चूँकि देखिए न्यायालय में कई याचिकाएँ थी, लेकिन एक ही व्यक्ति के नाम से याचिका को आगे बढ़ाया गया है। बाकी सभी अधिवक्ता, चाहे हमारे अधिवक्ता महोदया तान्या पांडे जी हों, चाहे आशुतोष तिवारी जी हों, सब लोग क्रमशः जो है अपने बात को मजबूती से रखे और एक उम्मीद है कि न्यायालय हमें आपको न्याय देगा। चूँकि डबल गोले के मामले में अगर मैं बात करूं तो पीएनपी के द्वारा ओएमआर सीट की डिजाइनिंग गलत तरीके से की गई थी। जब 5 विषयों में से एक ही विषय चयन करना था तो आखिर उस खाके में, उस कोष्टक में आप अगर ध्यान से देखें, अगर ईमानदारी से, अगर मैं न्याय की बात करूं तो उसको 2 भागों में छायांकित किया गया है, भाषा को अलग, सोशल और मैथ साइंस को अलग, जबकि ऐसा पीएनपी को नहीं करना चाहिए। देखिए ईमानदारी की जो बात है। बाकी अपने स्वार्थ की पराकाष्ठा में लोग सवाल करें, कमेंट करें, गलत तरीके से प्रश्न खड़ा करें, वो अलग बात है। लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के बोलें कि आखिर उस ओएमआर सीट के उस पार्ट को, सब्जेक्ट पार्ट को, शिफ्ट 1 को किस तरीके से जो है दर्शाया गया है, वाकई में वो भ्रामक है कि नहीं है। ईमानदारी से सोचिएगा। चूँकि देखिए मेरा भी मकसद है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द पूर्ण हो। बेरोजगारी का ये जो माहौल है, इस बेरोजगारी के माहौल में तमाम ऐसे हमारे साथी हैं जो लगातार मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर के 52 दिन से हम लोग लगातार धरना दे रहे हैं। वरना हम लोग आपको धरना देने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपको बस फार्म भरने की, परीक्षा देने की और एक नौकरी लेने की ज़रूरत थी। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार की जो है तानाशाही के खिलाफ लगातार संघर्ष जारी है। इतना ही नहीं, अगर इनवैलिड सीरीज की बात करें मित्रों, और यह प्रश्नों के लोगों के नंबर कम और ज़्यादा हो गए हैं, तो बहुत स्पष्ट आप लोगों को बता दें और क्लियर बता दें कि जब पहली बार रिजल्ट आपका आ गया था तो दूसरी बार भी आपका रिजल्ट आना चाहिए और नंबर आपके सेम होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके नंबर्स कम हुए हैं, आपका सीरीज इनवैलिड हुई है, तो कहीं ना कहीं पीएनपी के द्वारा जो है इसमें छेड़छाड़ किया गया है या भारी लापरवाही बरती गई है। ये अलग बात है कि आला अधिकारी हमारी आपकी बातों को नज़रअंदाज करके अपनी बातों को सत्य सही करना चाहे। तो हकीकत यही है, हमें आपको मजबूती से लड़ना है। जो भी साथी इस लड़ाई में हैं, मैं उनसे बार बार यही कहूँगा कि मित्रों 72,825 का जो मामला आज जो सुर्खियों में है, 12,460 के जो तमाम साथियों को आज नियुक्ति मिली है, इस संघर्ष का ही एक उदाहरण है। तो आपको हताश नहीं होना है। सिंगल बेंच के आर्डर से अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम आप मजबूती से डबल बेंच में जाएंगे और सरकार से ही नहीं, आला अधिकारियों से भी सवाल करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। हालांकि अभी उम्मीद है न्यायालय पर कि हमारी आपकी बातों पर न्यायालय गंभीरता से विचार करेगा और सही न्याय करेगा। तो बने रहिए युवा मंच टीम के साथ। कल फिर आंदोलन जारी है, यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जो भी इच्छुक साथी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, आंदोलन से जुड़ सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी आप लोग आंदोलन को तेज करिए, तभी सरकार तक हमारी आपकी आवाज़ मजबूती से पहुंचेगी। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। इंकलाब जिंदाबाद,
मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच। जय हिंद।